हे गाइस नमस्ते। नमस्ते। गाइस आज हम बात करने वाले अलाउद्दीन खिलजी और रानी माँ पद्मावती के बारे में। इन दोनों से जुड़ी एक प्यारी सी कहानी है। देशद्रोही कृष्णराव और उनकी पत्नी वीरमती जैसा ही उनका नाम है वीरमती, वैसा ही उनका काम है। यस गाइस, वो कहते हैं ना गाइस कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करना बड़ा खतरनाक हो सकता है, और होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में अगर छेद करोगे तो ऐसा ही होगा, है ना। तो ऐसा ही हुआ था एक बार। भाई ये कहानी कृष्णराव और वीरमती की कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी इससे जुड़ी जो अंश है अलाउद्दीन खिलजी और रानी माँ पद्मावती का बात, तो वो मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो, कहानी समझने में आसानी हो, है ना। इसलिए तो क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी है जो क्रूर आक्रमणकारी है, एक अलग ही राक्षस समझ लेते हैं उनको थोड़ा सा, तो उस तरीके का था, उसी प्रवृत्ति थी उसकी। तो जैसा भी था, अब उन्होंने भारत के अंदर आक्रमण किया, और आक्रमण करते करते भाई किसी ने बताया कि चित्तौड़ के अंदर, राजस्थान के चित्तौड़ के अंदर इतनी प्यारी सी रानी है। सच में उसे कहा भी जाता, उनकी प्रशंसा बड़ी हुआ करती थी रानी माँ पद्मावती की, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। ऐसा उपाधि है, ऐसा मानते हैं कि वो जब पानी पीती थी तो उसके गले में दिखता था, इस तरीके से इतनी सुंदरता, उतनी ऐसी उपमा दी जाती है शायद, हाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी का मन हुआ कि क्यों ना देख ली जाए, ऐसी कौन सी रानी है जो इतनी सुंदर है। तो ठीक है ऐसा करें। तो फिर वो गए वहाँ राजा रतन सिंह के वहाँ चित्तौड़। फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे देखना है, ऐसा है। तो चलो ठीक है, ऐसा कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर जरों कैसे बताया। ऊपर जरों का बना हुआ था, नीचे पानी, तालाब इस तरीके से बना हुआ था पानी में, तो ऊपर से पानी के अंदर होता है उनकी परछाई की, ये देखो। तो अलाउद्दीन खिलजी का मन आ गया कि नहीं, ये तो हमें ही चाहिए किसी भी हाल में। ऐसा करके वो जैसा ही अपने तो रीतियाँ होती हैं राजस्थान के अंदर कि जो भी परंपरा है कि जो भी मेहमान आए उनको गेट तक छोड़ के आना चाहिए, तो वो राजा रतन सिंह गए उनको छोड़ने उनके गेट तक, समझ लो जो भी महल का द्वार था वहाँ तक। तो ऐसे में होता क्या है कि वो छल से उनको बंदी बना लेते हैं राजा रतन सिंह को। इस तरह से ये कहानी चल रही होती है आगे तक। फिर उसमें बाद में दो जो बादल और गोरा करके जो वीर थे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया था। इस तरीके से वो कहानी चलती रहती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लिए काम करने वाला देशद्रोही कृष्णराव और उनकी पत्नी वीरमती, उनके बारे में ये मैसेज सब ऑल ओवर फीमेल के लिए है, मतलब सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि अकेला पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। उनको साथ चाहिए, जो साथ में चलने वाला पहिया है उनका भी बराबर साथ चाहिए होता है ना। इसीलिए ये मैसेज सब उन सभी स्त्रियों के लिए, उन सभी माताओं के लिए है। साथ ही साथ अब क्या हो रहा था कि जैसे देशद्रोही कृष्णराव अलाउद्दीन खिलजी के लिए जासूसी का काम कर रहा था, तो उनकी पत्नी वीरमती को पता चला, अच्छा मेरा पति देशद्रोही का काम कर रहा है, अच्छा बड़ी अच्छी बात, चलो देशद्रोही का काम होता है। जैसे ही वो एक दिन घर आया, पता चला कि भाई मेरा पति है जो देशद्रोही का काम कर रहा है और अलाउद्दीन खिलजी के लिए कर रहा है, क्रूर आक्रमणकारी के लिए कर रहा है। तो उन्होंने उसी समय एक चूरा निकाला और गोप दिया। हाँ, जैसे घर पे आए पतिदेव, फिनिश, है ना। तो जब मरते मरते उन्होंने कृष्णराव ने पूछा, देशद्रोही कृष्णराव ने, कि आखिरकार भारतीय स्त्रियां भी ऐसा करती है भला? तो भारतीय स्त्रियां ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या भारतीय पुरुष भी ऐसा करते हैं क्या, हैं, देशद्रोही का काम करते हैं क्या? और रही बात मेरे पतिव्रता की, तो ये आपके साथ मैं भी मर जाती हूँ। तो वो भी वहीं उनके साथ खत्म हो चुकी थी। इस प्रकार से ये कहानी इस तरीके से होती है कि कहीं न कहीं स्त्री का इतना बड़ा रोल होता है कि वो भी, उन्होंने कहा कि मैं मेरे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। जैसा उनका नाम था वीरमती, वैसा ही उनका काम था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। इस प्रकार से ये कहानी खत्म होती है, और ये मैसेज फॉर ऑल ह्यूमन्स। हाँ, आई होप कि कहानी आपको समझ में आई होगी, इसका मोरल आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। तो साथ ही साथ आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी में जो भी समझ में आया हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यदि हाँ चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच पाए। चलो बाय बाय, टेक केयर।